नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी इकाई 3 अर्थात अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के अंतर्गत वोल्टमीटर के बारे में एवं धारामापी को वोल्टमीटर में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, इस पर आज इसमें हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपसे हम इस टॉपिक पर चर्चा करें उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए हम चर्चा करें वोल्टमीटर पर। देखिए, वोल्टमीटर एक ऐसी उपकरण होती है जिसकी सहायता से किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर सीधे वोल्ट में ज्ञात की जाती है। मिली वोल्ट अर्थात एक वोल्ट के हजारवें भाग को ज्ञात करने वाली जो उपकरण होती है उसे हम मिली वोल्टमीटर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार माइक्रोवोल्ट अर्थात एक वोल्ट के 10 लाखवें भाग को ज्ञात करने वाली जो उपकरण होती है उसे हम माइक्रो वोल्टमीटर कहते हैं। विद्यार्थियों, वास्तव में ये जो वोल्टमीटर का निर्माण जो होता है वो धारामापी को ही वोल्टमीटर के रूप में बदला जाता है। वास्तव में धारामापी को वोल्टमीटर में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं उसका एक यहाँ पर आरेख चित्र प्रदर्शित किया गया है। वास्तव में धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इस धारामापी के कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान का तार अर्थात सन जोड़ते हैं जिसका मान 2000 ओम या उससे भी अधिक होता है। अब हम यहाँ पर यह ज्ञात करेंगे कि धारामापी कुंडली के श्रेणी क्रम में कितने ओम का शंट जोड़ें कि धारामापी वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाए, अर्थात इसके लिए हमें आवश्यक शंट का सूत्र निकालना है। तो विद्यार्थियों, आप इस चित्र पर ध्यान दीजिएगा। जैसे माना कि इस परिपथ में लगे धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी, उसके साथ श्रेणी क्रम में लगे शंट का प्रतिरोध कैपिटल आर है। यदि इस धारामापी में प्रवाहित धारा आई जी हो तो ओम के नियम से हम लिख सकते हैं V बराबर आई जी ब्रैकेट में कैपिटल जी प्लस आर, क्योंकि ओम के नियम का सूत्र आपने पढ़ा है वो होता है V इक्वल टू आई आर। अब हम इस आई जी को G और R से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सूत्र इस प्रकार से प्राप्त होता है कि V बराबर आई जी कैपिटल जी प्लस आई जी इंटू कैपिटल आर। हम यहाँ से आई जी कैपिटल जी को V की ओर पक्षांतर करते हैं तो हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होता है। चूँकि हमें प्रतिरोध R यानी शंट का प्रतिरोध निकालना है जिसमें यहाँ R से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यदि हम R निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा R बराबर V माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई जी। चूँकि आई जी V माइनस आई जी इंटू जी दोनों के लिए समान अनुपात में काम करता है, इसलिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जिसमें आई जी को आई जी से हम इसे कैंसिल कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है R बराबर V अपन आई जी माइनस कैपिटल जी। और यही किसी धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक शंट का सूत्र है। कहने का मतलब है कि यदि हम इस मान का शंट धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो धारामापी जो है वो 0-V वोल्ट प्रास के वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। विद्यार्थियों, आप यह अवश्य याद रखिएगा कि वोल्टमीटर को हमेशा किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि वह दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को आसानी से माप सके, और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वास्तव में ये जो वोल्टमीटर की जो रचना होती है वह किल्कित या वेस्टर्न धारामापी के ही समान
होती है जिसे हम इस चित्र में प्रदर्शित किए हैं। अंतर से भी इतना ही होता है कि इसमें इस कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का शंट लगा देते हैं, जिससे जो किलकित या वेस्टर्न धारा मापी जो होती है वो इस प्रकार के वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यह नोट्स शुरू से पुनः दिखा रहा हूँ। आप इस नोट्स को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए, और हो सके तो आप इसे अवश्य अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आप इसे अपने आने वाली परीक्षाओं के लिए अच्छे से तैयार कर सकें। और यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।